हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9। पिछले चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस के अपने जो एक्सरसाइज है 4.1 4.2 उसके सम किए थे, और लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें एक सम जो था वो हमने बोर्ड पे लिखा था, उसका अमाउंट जो है वो हमने लिख दिया था, लेकिन वो सम जो है वो हमने डिकोड नहीं किया था। उसका कैलकुलेशन पार्ट जो था वो हमारा बाकी रह गया था। तो हम सबसे पहले शुरुआत जो है वो अपनी वही सम से करते हैं। उसकी अमाउंट देख लेते हैं। वो सम की अमाउंट हमें इस तरह से दी है यहाँ पे, द पॉइंट 3 and 4 is on the line on the line 3y is equal to ax plus 7. The point 3 4 is on the line 3y equal to ax plus 7. Then find the value of a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर ये जो पॉइंट है 3 and 4 वो लाइन सेगमेंट 3y is equal to ax plus 7 पे है, जो कि आप ग्राफ में दिखाते हो ऐसी लाइन सेगमेंट पे अगर है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हमने जितने भी थियरीज देखी है ये चैप्टर में, उसके ऊपर से अभी आपको इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पे लिखा है कि ये पॉइंट 3 and 4, तो उसका मतलब क्या हुआ। पॉइंट 3 and 4 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 जो है वो किसकी वैल्यू दर्शाता है आपको, x की वैल्यू। यहाँ पे 3 जो है वो x की वैल्यू दर्शाता है, और y की वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं 4। तो अब बात बहुत सिंपल सी हो गई है। आपको ये इक्वेशन यहाँ पे जो दिया है उसका सॉल्यूशन करके उसमें से a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू जो मिली है और x की वैल्यू जो मिली है वो इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो देखते हैं हमें कैसे सॉल्यूशन मिलता है। 3 इंटू वाई, यहाँ पे y की जगह पे अब हम कहाँ क्या लिखेंगे 4 इक्वल a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 एंड प्लस 7। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 3 4 जा 12, 3 इंटू a इज 3a प्लस 7। अब इनको सॉल्यूशन करने के लिए हम 7 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। अब 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना मिल रहा है आपको, कितना मिलता है, यहाँ पे आता है 5 इज इक्वल टू 3a। अब ये 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे 5 को आपको डिवीजन करेगा, देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ द a 5/3। ये है हमारा आंसर। तो अब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, तो आप उनका x और y वैल्यू को लेके वो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आप ढूंढ सकते हो। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके इनको अपनी बुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपका। चलो अब और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी से ही, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है। ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन जो है उसके क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। तो उनके लिए हम देखते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन में कहा गया है, एक टैक्सी फेयर जो है उसके लिए कहा है, टैक्सी फेयर। उसमें ये डिटेल दी है कि फर्स्ट किलोमीटर जो है उसके लिए फेयर जो है वो 8 रुपीज रखता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर जो है उसमें 5 रुपीज पर किलोमीटर ऐसे दिया है यहाँ पे। तो इनमें
और ये पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको x किसे लेना है, y किसे लेना है वो भी कह दिया है। वहां पे इंस्ट्रक्शन ऐसे है कि x जो है वो आप डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस ट्रैवल जो है उनको आप x किलोमीटर ले लो, और टोटल फेयर जितना होता है उनको आप y ले लो, और इनका आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, फिर इनका आप ग्राफ प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन में क्या चीज दी है वो बताता हूँ। ये टैक्सी फेयर होता है, जैसे आपको पता होगा ओला और उबर हम बुक करते हैं तो उनमें इस टाइप का फेयर सिस्टम जो है वो यहाँ पर उनमें होता है। उसमें सिस्टम ये होता है कि वो पहला जो किलोमीटर आप उसमें बैठोगे तो उसके 8 रुपीज़ पर किलोमीटर लगते हैं। फिर उसके बाद जितने भी किलोमीटर होते हैं वो पर किलोमीटर 5 रुपीज़ हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप टैक्सी में यहाँ बैठे और थोड़ी ही आगे जाके उतर गए तो भी आपको 8 रुपीज़ देना है अगर वो 1 किलोमीटर से कम है। मान लो आप 1 किलोमीटर तक गए, फिर आगे दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, ऐसे थोड़े थोड़े आगे गए तो आपको फेयर ये कैसे देना होगा, पहले किलोमीटर के लिए आप 8 रुपीज़ देंगे, फिर दूसरा जो किलोमीटर है उसके लिए 5 रुपीज़, तीसरा किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़, चौथा किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़, और फिर उनका टोटल करके वो टोटल फेयर गिना जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और फेयर इन दोनों में ये चीज़ आ जानी चाहिए, ऐसे हमें इक्वेशन बनाना है। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ लग जाते हैं, उसको कोई पर किलोमीटर से लेना देना नहीं है, लेकिन आपका ये 5 रुपीज़ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से लगना शुरू होता है, तो ये 5 रुपीज़ जो है वो दूसरे किलोमीटर से लगता है। तो हम कहेंगे कि सेकेंड किलोमीटर से जो फेयर लगता है वो आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे क्यों, एक्चुअली तो 5 इंटू एक्स होना चाहिए क्योंकि जितना डिस्टेंस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन 1 किलोमीटर कम कर देते हैं क्योंकि पहला 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे 1 किलोमीटर कम करके बाकी के जो किलोमीटर है उसका हम ले रहे हैं। और अब इनका अगर हम पूरा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसे बनाएंगे जिससे आपको फेयर और डिस्टेंस जो है उनका रिलेशन मिल जाएगा, तो वो हिसाब से अब आप इनको कोशिश करो, आप कैसे इनको बनाओगे वो इक्वेशन आप बनाने की सब लोग कोशिश करेंगे। अब देखा जाए कि आप टैक्सी से जब उतर रहे हो, मान लो आपने कुछ ट्रैवल किया, आप उसमें बैठ गए, 1 किलोमीटर गए, फिर और भी कुछ किलोमीटर गए, जब आप उतरते हो तो हिसाब कैसे करना है फेयर का, कितना फेयर लगेगा, वो भाड़ा आप कितना दोगे टैक्सी वाले को। तो उसके लिए ऐसा करेंगे कि पहला जो किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपीज़ गिन लेंगे, फिर मान लो कि आप और 3 किलोमीटर गए हो, दूसरा, तीसरा और चौथा किलोमीटर, तो उनके लिए 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, तो वो 15 रुपीज़ हो गए। तो आप ये 8 रुपीज़ और वो 15 रुपीज़ को जोड़ के उनका हिसाब कर लोगे। अगर उनको हम इक्वेशन में दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे टोटल फेयर जो है उनके लिए y कहा था, तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 8 रुपीज़ तो आपको लगने ही लगने हैं, और फिर कितने लगेंगे, तो फिर इतने सेकेंड किलोमीटर से ये आपको लगेगा, तो आप यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 किलोमीटर का तो हमने यहाँ पे लगा लिया, फिर जो जितने भी किलोमीटर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये टोटल फेयर मिल जाता है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। इनको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू 8 प्लस ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 5x, और ये 5 1 जा 5, तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाता है। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन कर लें 8 सब्ट्रैक्ट 5, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिल रहा है 5x प्लस 3, 8 माइनस 5 इज 3। ये हो गया इक्वेशन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम में से हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है इनका ग्राफ बनाने की, तो वो भी देख लेते हैं इनका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। इनका क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आप लिख सकते हो। ये रहा इक्वेशन, को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम ग्राफ के लिए जो भी हमें टेबल्स बनाने हैं उनके लिए यहाँ पे जगह कर देते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया। यहाँ पे अभी हम 3 वैल्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि 4 वैल्यू के लिए बनाओ तो अच्छी बात है। आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कुछ ग्राफ 3 वैल्यू के लिए भी बना लिए हैं, लेकिन वो 3 वैल्यू के लिए बनाओ तो उसमें ये ध्यान रखा गया है कि इसमें 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, माइनस वैल्यू भी आनी चाहिए। ये तीनों चीज अगर आ जाती है तो आप 3 वैल्यू से भी काम चला सकते हो। अब इनका कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे x है, उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए इनकी वैल्यू हम गिनेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 ली तो y कितना मिल रहा है वो हम देखेंगे, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3। अब इनका हिसाब करें तो 5 0 0 होता है, 0 प्लस 3 तो मिल गया 3। तो x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3। अब दूसरी एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे x आपने लिया 1, अगर x को आपने 1 ले लिया तो y यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 8, मतलब x 1 लिया, ये वैल्यू हो गई 8। अब माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर आप -1 लेते हो तो y की वैल्यू ये इक्वेशन में आपको कितनी मिल रही है, 5 इंटू -1 प्लस 3। इस तरह से आप इनका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखें तो 5 इंटू -1 -5 हो जाता है, प्लस 3 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग साइन यहाँ पे मिल रही है। 5 सब्ट्रैक्ट 3 इज 2 एंड द बिगर अमाउंट की साइन, तो इनकी वैल्यू मिल रही है -2, मतलब कि यहाँ पे -1 लिया तो आपको मिल रहा है -2। जैसे मैंने आगे भी बताया है, ये कैलकुलेशन आप अपने ग्राफ में सामने वाला जो पेज होता है वहां पे दिखा सकते हो। अब इनका ग्राफ बनाते हैं, वैल्यू हमारे सामने है, ये सब यहाँ पे मिल गई है। अब सबसे पहले ग्राफ के लिए हम 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे अपनी ग्राफ बुक में। ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन ग्राफ के हैं वो सब आप ग्राफ बुक में करेंगे, आपकी फेयर बुक में नहीं करेंगे। ग्राफ बुक में ही आप क्वेश्चन नंबर लिख लो, एक्सरसाइज नंबर लिखो और ग्राफ बना लो। सबसे पहले यहाँ पे होती है x की प्लस वैल्यू, यहाँ पे x डैश मतलब माइनस वैल्यू, y डैश, यहाँ का पॉइंट जो है वो 0 होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y की वैल्यू भी आपको 0 मिलती है। अब इनके ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे माइनस वैल्यू मिलेगी, -1 -2 -3। यहाँ पे y की प्लस वैल्यू देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे जो हिसाब से यहाँ पे चाहिए उतना मैं इनको एक्सटेंड करता रहता हूँ। यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू 8 तक तो चाहिए, तो हम थोड़ा इनको 8 तक ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 8। तो ये हो गई y की वैल्यू। यहाँ पे y के लिए हम माइनस वैल्यू लेंगे, -1 -2 -3 -4। अब ये जो पॉइंट मिले हैं उनको यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 3, y यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है वो मार्क कर देते हैं। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब दूसरा लेते हैं पॉइंट, वो आपको मिल रहा है 1 और 8, मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 8 यहाँ पे मिल रही है। मतलब अंदाजे से हम करें तो ये यहाँ पे क्रॉस होंगे दोनों। आप स्केल से इनको सीधी लाइन में कर सकते हो। तीसरा पॉइंट y, x की वैल्यू -1, मतलब यहाँ पे ये -1, तो y की वैल्यू मिल रही है -2, मतलब ये अंदाजे से यहाँ पे कहीं पे क्रॉस करेंगे ये दोनों लाइन। अब स्केल से आप इन तीनों पॉइंट को जोड़ दो। ये तीनों पॉइंट आपने जोड़ लिए, ये मिल रहा है आपका ये इक्वेशन जो बनाया है आपने उसका ग्राफ। आप इनके ऊपर लिख सकते हो कि ये y = 5x + 3। ये ग्राफ जो इक्वेशन बनाया है वहाँ पे लिख दो और ये बन गया ये ग्राफ के ऊपर से इक्वेशन जो आपको बनाने के लिए कहा है। चलो आ गई बात समझ में। आप पोज करके इनको लिख सकते हो वैल्यू तक और ग्राफ बुक में आप ये ग्राफ बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो कौन से क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है,
एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ग्राफ बना के आपको दिया है, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और यहाँ के y की वैल्यू -1 -2 -3 और एक ग्राफ आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। वो ग्राफ के अंदर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक यहाँ पे है 0 0, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया है आपको -1 एंड 1, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे दिया है 1 एंड -1। 3 पॉइंट है और इनके ऊपर से यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना लिया है। ये ग्राफ बनाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। वो जो ऑप्शंस है वो इक्वेशन का फॉर्म दिखाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है वो है y = x। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपको दिया है, अनदर ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है y = 2x और थर्ड ऑप्शन जो है वो दिया है x + y = 0। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, एक्चुअली 6-7 ऑप्शन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो हम सारे नहीं ले रहे हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के जो है आप उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करके ढूंढ सकते हो। तो ये पूछा है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कौन से इक्वेशन का है, ये हमें पता लगाना कि इनमें से कौन सा आंसर ये ग्राफ के लिए हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी है उसको आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि y = x, तो आपको कोई भी एक नंबर ले लो कि y की वैल्यू और x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है 0, तो आपको वो पॉइंट मिल गया 0 0। तो यहाँ पे तो है 0 0 एक पॉइंट। अब दूसरी बात और भी देखते हैं, x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो दोनों 1 मिलेंगे, दोनों प्लस है। ऐसा यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 और -1 है, यहाँ पे -1 और 1 है, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है उसमें x भी 1 है और y के कोऑर्डिनेट्स भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये ऑप्शन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो इनके ऊपर नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं कि y = 2x लिखा है। इनके लिए हम सोचते हैं, मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू आपने ली 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे x 0 बन जाता है तो 2 × 0 0 हो जाता है, तो ये भी 0 0 यहाँ पे मिल रहा है, वो दिया है ग्राफ में। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं 1, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो कि आपने 1 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है 2 × 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है 1 एंड 2, तो ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, एक ही पॉइंट इससे मैच हो रहे हैं, बाकी के पॉइंट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू कैसे मिलेगी, कि मान लो कि आपको y यहाँ पे 0 कर दिया आपने, या फिर x 0 कर दिया, x की वैल्यू आपने 0 कर दी, तो 0 + y = 0, तो y की वैल्यू भी 0 मिलती है। अब आपने x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 ले ली, यहाँ पे 1 रख दिया, 1 + y = 0। अब y की वैल्यू चाहिए तो y को हम सामने भेज दे, ये 1 यहाँ पे जो है वो y = -1, तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y यहाँ पे मिलता है -1। और एक लेते हैं, मान लो कि x की वैल्यू अपने -1 ले ली, तो -1 + y = 0 मिलेगा। ये -1 को सामने शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू +1 हो जाती है, मतलब x की वैल्यू जब हमने -1 ली तो y प्लस मिला। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे ग्राफ पे दर्शाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये इक्वेशन के लिए बनाया गया है। इसको देखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ आप करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, अगर वो ये लाइन पे आते हैं ये पॉइंट, और एक काम करिए आप 2 से ज़्यादा पॉइंट आने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो इनके मैच होने ही चाहिए। अगर पहला ही पॉइंट मैच हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप आगे बढ़ो, वो उसका इक्वेशन नहीं होगा। एटलीस्ट आप 3 पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट दिए हैं, वो कंडीशन इसकी फुलफिल होती है तो आप मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इनका ग्राफ है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स में या इसमें दिए हैं, एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत सारे ग्राफ है,
या फिर ये लिखा है कि ये कौन सा ग्राफ का इक्वेशन है वो उसमें मैच करना है, तो जैसे मैंने ये मेथड बताई वैल्यू रख के वो चीज़ आपको कर लेनी है। अब एक और वर्ड प्रॉब्लम दिया है आगे, उसमें दो गर्ल्स का नाम लिखा है कि यामिनी एंड फातिमा contributed to the प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। यामिनी और फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो था उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ डोनेशन दिया है, और वो डोनेशन जो है वो उन्होंने दिया है वो है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का इन दोनों ने उसमें डोनेशन दिया है। तो आप यामिनी ने जो डोनेशन दिया है उसको x लेके और फातिमा ने जो डोनेशन दिया है उसको y लेके इसका इक्वेशन फॉर्म करो और फिर उसको ग्राफ पे आप दिखाओ। तो इक्वेशन बहुत सिंपल सा बनेगा इनका, यामिनी और फातिमा दोनों का जो डोनेशन है वो मिला के हो रहा है 100 रुपीज़। तो ये हो गया इक्वेशन आपने बना लिया। अब इनका ग्राफ बनाना है इक्वेशन के ऊपर से, तो वो ग्राफ जो है वो अब आपको टेबल बना के अलग अलग वैल्यू के लिए बनाना है। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे थे उसमें ये बड़ी अमाउंट नहीं आती थी, तो देखते हैं कि इनको कैसे करना है। अब ये ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले टेबल बना लेते हैं और 3 वैल्यू फाइंड करते हैं अभी के लिए। यहाँ पे देखो आप कुछ भी सोच सकते हो कि x की वैल्यू 0 ले, 1 ले, 2 ले, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, ठीक है, मान लो चलो 0 ले ली x की वैल्यू, तो ये 0 हो गया, तो y कितना मिल रहा है 100, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 100। अब आप यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 1 जो यहाँ पे मिलेगा उनको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, वो थोड़ा ऑड फिगर आ रहा है। तो इनको मैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब x की वैल्यू 100 ले रहे हैं, ऐसे 100 प्लस y इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू हमने ले ली 100, ये 100 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब तीसरी वैल्यू लेते हैं, तीसरी वैल्यू मान लो कि मैंने x की ले ली 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस y इज इक्वल टू 100। y की वैल्यू के लिए 200 को शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 100 माइनस 200। ये सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो यहाँ पे माइनस 100 जो है वो y की वैल्यू मिलती है। अब ये 3 वैल्यू आपको मिल गई। इस तरह से आप और भी कुछ ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 150 लेके कर सकते हो, माइनस 100 लेके कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू लेके आप इनको लिख सकते हैं। अब बात आती है इनका ग्राफ बनाने की। तो इनका ग्राफ जो है उसके लिए सबसे पहले x एंड y एक्सिस, अब ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे इनको दर्शाना है। ये x एंड y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन 0 0 जहाँ पे होता है वो। अब देखो यहाँ पे स्केल कैसे रखना होगा। पहले हम लिखते थे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है वो है 100 200, तो ऐसे लिखते जाएंगे तो हमें कितना बड़ा ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए उसका जो स्केल है वो हम चेंज कर देते हैं। मान लो हमने किया 50 100 150 200, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट तो हमने ली ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी कर दो, -50 -100 -150, यहाँ पे भी आपको मिलेगा 50 100 और 150। वैसे ही यहाँ पे माइनस वैल्यू -50 -100 एंड -150, ये सब वैल्यू हमने रख दी। फिर इनका प्लॉटिंग करते हैं कि ये कहाँ पे मार्क होते हैं। तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, यहाँ पे 0 है, तो y की वैल्यू 100 मिल रही है। y 100 कहाँ पे है, ये रहा हमारा पॉइंट, यहाँ पे y 100 है। दूसरा अगर पॉइंट लेते हैं तो x की वैल्यू 100 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब y यहाँ पे ही 0 हो जाएगा, ये लाइन पे y 0 होता है। तीसरी वैल्यू x की वैल्यू 200,
तो y की वैल्यू मिल रही है -100, -100 यहाँ पे है, तो ये और ये जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट यहाँ मिलेगा। और अगर ये तीनों पॉइंट जो है इनको अब हम स्केल से कनेक्ट कर देते हैं तो आपको ये ग्राफ के लिए ऐसे लाइन मिलेगी। इनका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं x + y = 100। ये हो गया इनका ग्राफ जो आपको प्रॉब्लम दिया था उसके लिए। चलो, और आपको और एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि यहाँ पे जो भी मैं सम करवा रहा हूँ मोस्टली अभी एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ देंगे वो अभी चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी असाइनमेंट मिलता है उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ देंगे। जिनके पास आरडी शर्मा है वो कुछ प्रैक्टिस चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले एनसीईआरटी आपको करनी है, और उसके लिए जो फेयर बुक बनानी है उसमें आप ये चैप्टर लिखना शुरू कर सकते हो 4.1 एक्सरसाइज से। कुछ जो सम मैंने नहीं समझाया है वो सेम टाइप के होंगे, वही मेथड के होंगे, या फिर उसको कैसे डिकोड करना है वो मैंने आपको बता दिया होगा पहले से ही। अगर तो वो सम आप खुद कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। और फिर भी कुछ डाउट है तो ये चैप्टर के बाद जो भी डाउट सेशन होगा या फिर आप उसमें क्वेश्चन और नंबर लिख के पूछ सकते हो। कोई एक लेक्चर ऐसा अरेंज करेंगे जिसमें आपके मोस्ट ऑफ डाउट जो है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।